बेसिक कमांड्स और यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लुक ऑटोकैड का आता है वो आपकी स्क्रीन पे गिवन है। जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर दे रखा है वो क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें हम न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव फाइल, जो कि फाइल्स को ओपन, न्यू, चेंज करने में, सेव करने में काम आती है। सबसे जो नीचे, उसके नीचे जो गिवन है वो है रिबन। इसमें सभी कमांड जो कि ड्राइंग बनाने में काम आते हैं, इनके एडिट करने के काम आते हैं। जो मॉडिफाई टूल्स हैं जिनको एडिट, कट, पेस्ट, डिलीट करने के लिए काम आते हैं। फिर एनोटेशन जो कि डायमेंशन, उन पर कुछ टाइप करने के लिए, टेक्स्ट डालने के लिए काम आते हैं, मेजरमेंट करने के लिए आता है। फिर जो स्पेस दे रखा है वो है वर्क स्पेस। जो ये पीछे आपको ये ब्लर जो लाइनें शो हो रही है वो है ग्रिड लाइन्स। जो नीचे है ये है कमांड प्रॉम्प्ट, तो हम किसी भी कमांड का शॉर्टकट की यहाँ पे टाइप करके उसको डायरेक्ट एक्टिव एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है नीचे स्टेटस बार टॉगल्स, जो कि ये भी मैं आगे बताता हूँ। स्टेटस बार टॉगल्स में जो टूल्स होते हैं वो यूजर इंटरफेस को थोड़ा इजी करने के लिए काम आते हैं। जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हम सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं कि जैसे यूनिट ड्राइंग जो गिवन होती है वो मीटर्स में गिवन है, फीट में गिवन है, इंचेस में गिवन है। और तो सबसे पहले हम यूनिट चेंज करना सीखते हैं। यूनिट चेंज करने के लिए हम जब भी ऑटोकैड के जो आइकन दे रखा है इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में ड्राइंग यूटिलिटीज में जाते हैं, फिर ये यूनिट्स में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या फिर अपन कीबोर्ड में यू एंड क्लिक करके जब यहाँ पे जो ये यू एन शॉर्टकट की दबाते हैं तो जो भी हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स गिवन है वो अपने को यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अपन एंटर, जो फर्स्ट यूनिट्स का ही अपने को चूज करना है तो हम एंटर क्लिक कर देंगे तो यूनिट्स चेंज करने का अपने पास मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग में जो इस टाइप के यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर में फिक्स मीटर्स में बात होगी या फिर इंचेस में बात होगी। अपन किसी भी यूनिट को अपन किसी भी टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे यूनिट लेस, जैसे कोई भी यूनिट वहाँ पे अपन कीबोर्ड में प्रेस करना चाहेंगे तो फीट, इंचेज, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें किलोमीटर, किसी में भी अपन यूनिट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने मीटर्स में कर रखा है तो मीटर्स में रहने देते हैं, या फिर जैसे इंचेज में करना हो तो इंचेज में कर सकते हैं। जिसमें भी अपने को ड्राइंग बनानी हो अपन यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। अब जितना हमें प्रिसीजन चाहिए होता है, जैसे डेसिमल तक, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट तक हमें प्रिसीजन चाहिए होता है तो अपन यहाँ से 0.00 पर क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ से ओके क्लिक कर देंगे। ओके, फिर जैसे हमें 10 मीटर की लाइन बनानी है तो हम लाइन को एक तो यहाँ रिबन में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर एल क्लिक करके जब ये पूरी लिस्ट दे देगा जो कि एल से स्टार्ट है तो फिर हम एल लाइन पे क्लिक करके, फिर जैसे इसमें कमांड रूम में हमें जो भी लाइन से रिलेटेड एक नोटिस मिल जाता है जिसमें गिवन है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमें फर्स्ट पॉइंट देना है। फिर जैसे हमें 25 मीटर्स की एक लाइन बनाई तो हम 25 प्रेस करेंगे एंड देन लाइन बन चुकी है 25। तो मैंने जो लाइन बनानी है वो 25 मीटर्स की है। जैसे फिर हमें ये बनानी है 100 बन चुकी है। फिर हमें इस साइड में बनानी है 150 एंड देन क्लोज। इसी तरह पॉलीलाइन की हम बात कर लेते हैं। जैसे पॉलीलाइन की ये एक, इसको 25 इसको क्लोज करते हैं। पॉलीलाइन में, लाइन और पॉलीलाइन में जो बेसिक डिफरेंस वो होता है ये है कि लाइन में पॉइंट टू पॉइंट डिसाइड किया जाता है। जैसे हम लाइन से हमने लाइन कमांड से ये जो ड्राइंग बनाई है तो जैसे ये हम चूज करेंगे तो केवल एक पर्टिकुलर लाइन पॉइंट टू पॉइंट चूज होगी, तो ये पॉइंट टू पॉइंट चूज हुई। बल्कि पॉलीलाइन में ये डिफरेंस है कि जब भी हम ये सर्कल जो भी ड्राइंग बनाते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो इसको डिलीट कर लेता हूँ, आगे बात करते हैं। फिर आता है सर्कल। जैसे हमें सर्कल बनाना हो, जैसे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में हमें दे रखा है कितने प्रकार के सर्कल हम बना सकते हैं। तो स्पेसिफाई फर्स्ट सेंटर पॉइंट, तो हमें जहाँ सर्कल का सेंटर रखना है वहाँ। फिर हमें जैसे रेडियस 25 मीटर का रेडियस होना चाहिए, ऐसा सर्कल बनाना है तो हम 25 प्रेस करेंगे। ये सर्कल बना है जिसकी रेडियस है 25 मीटर। फिर आता है आर्क टूल। आर्क टूल में काफ़ी सारे पॉइंट स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, एक आर्क जिसमें अपन 3 पॉइंट बताते हैं। जैसे मैं 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है। फिर आता है जैसे स्टार्ट सेंटर। किसी भी आर्क का हमें स्टार्ट पॉइंट पता हो, हम सेंटर चूज कर लेंगे, एंड पे यहाँ चूज करेंगे कितना सर्कल है एंड में,
इसीलिए आर्ट अलग अलग काम आते हैं, जैसे डोर विंडोज वगैरह बनाने के लिए काम आता है। फिर बात करते हैं अपन स्टेटस बार टॉगल्स के टूल्स की। तो जो है अपने को ब्लर जो लाइनें शो हो रही हैं, जो कि बैकग्राउंड में जो वर्क स्पेस में शो हो रही है, उनको हाइड भी कर सकते हैं अपन। तो सबसे जो नीचे गिवन है फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रिड मोड, जिसको ऐप से क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे उसको जो ग्रे हो जाता है मतलब इनएक्टिव और ब्लू होता है मतलब एक्टिव, जैसे ब्लू इसको ग्रे कर देंगे तो ये एकदम वाइट ब्लैक हो चुका है। फिर आते हैं अपना स्नैप मोड। स्नैप मोड को अपन F9 की क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं। जब भी ये कर्सर स्नैप मोड में जब भी हम इसको एक्टिव करते हैं, और जैसे लाइन टूल मैंने चूज किया, तो जो कर्सर होता है वो केवल बीच में पॉइंट में डायरेक्ट जंप करेगा सेकंड पॉइंट पे। तो इसको अपन डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे 15 मीटर का एक स्टेप मैंने चूज कर दिया, उसको डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जो ट्राइंगल दे रखा है इसको स्टेप से यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे इसमें हाफ इंच दे रखा है तो इसको और भी इंक्रीज ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 1 इंच कर सकते हैं, 10 इंच, कितना भी अपन स्टेप देना चाहेंगे वो इससे भी काम आता है। जहाँ भी डिजाइन जैसे फिक्स दी हुई हो बाई 100 बाय 150, उसमें जो भी अपने को एक्यूरेसी चाहिए होती है वो हम स्नैप मोड को ऑन करके कर सकते हैं। फिर आता है डायनामिक मोड। डायनामिक मोड में जैसे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो अपने को यहाँ इस पर ये डिग्री शो हो रही है और ये एक इसकी जो लेंथ शो हो रही है ब्लू कलर में, ठीक है। तो हम जब भी ये डायनामिक मोड को ऑफ कर देंगे तो ये अपने को शो नहीं होगा। हमेशा डायनामिक ऑन रखने के इसके लिए ये फायदा होता है कि अपने को इसकी लेंथ एंगल जो कि हर डायरेक्शन से हमें पता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार ये सभी जो स्टेटस बार टॉगल्स में टूल्स दिए गए हैं, अपन उसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनको यूज करते चलेंगे। हम नेविगेशन बार की बात कर लेते हैं, नेविगेशन टूल्स की। इसमें जब भी हम केवल जैसे हमें जूम करना हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे जूम टूल को चूज करेंगे, ये अपने जूम हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, प्रीवियस, जूम और जूम ऑन करना हो तो उसको मैक्सिमम साइज जितनी मिनिमम साइज जितनी हो सकती है उनकी कर सकते हैं। जूम आउट, जैसे इसमें एकदम इसको काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया है, तो इसको जूम आउट करने के लिए अपन डायरेक्ट यहाँ से जूम आउट क्लिक करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एकदम शॉर्टकट की जैसे हो गया। फिर आता है पैन। पैन वर्क स्पेस को कहीं भी मूव करने के लिए पेन काम आता है। जैसे जो वर्क स्पेस होता है वो इनफाइनाइट इन ऑल डायरेक्शन होता है। हम किसी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो इसको कहीं भी जैसे यहाँ एक ड्राइंग बना ली फिर यहाँ पेन करके दूसरी ड्राइंग बना सकते हैं। ऐसे ही नेविगेशन बार्स में और सभी टूल्स गिवन है, उनके अपने अपने यूज है। और हम अदर वीडियोज में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हर टूल्स के बारे में बात करते रहेंगे। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट other commands in the next video.